अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASG न्यूज़। नाजरीन, आज की नशरियात में आपका खैर मकदम। आज 73वीं यौम जमहूरिया है और इसका जश्न सारे मुल्क में बड़ी इसके शान शान और जोश व खरुश के साथ मनाया गया। लेकिन हमारा कहना यह है कि ख़ास तौर से ऐसे तलबा स्टूडेंट्स एंड जो है ना ऐसे बच्चों को, आने वाली नस्लों को इस बात का एहसास होनी चाहिए कि ये यौम जमहूरिया क्यों कहा जाता है और यौम जमहूरिया क्यों मनाया जाता है और इसके मकासद क्या है, और आज के दिन हमारा जो दस्तूर जो नाफिज किया गया और इसमें ये क़ानून बनाने में और दस्तूर बनाने में किन किन अजीम हस्तियों ने अपना ताउन दिया है, हमारे मुल्क के लिए अपनी खिदमत दिया है। इसलिए हमने आज शहर हैदराबाद के मारूफ माहिर तालीम मिस्टर M.A. हकीम सर से इस ताल्लुक़ से हमने बात की और मिस्टर M.A. हकीम सर ने इतना बेहतरीन अंदाज में जो हमारा जो दस्तूर को जो लिखा गया, दस्तूर जो बनाया गया, इसके लिए किन किन हस्तियों ने अपनी खून पसीना एक करके अपनी मेहनत के ज़रिए और बड़ी जान फिशानी से जो क़ानून हम तक पहुँचाया है, तो इसमें क़ानून और हमारे दस्तूर में शहरियों के क्या हुकूक़ है और हुकूमत के शहरियों के ताल्लुक़ से क्या हुकूक़ है और शहरियों को हमारे मुल्क को लेकर क्या ड्यूटी से, बेहतरीन जो है मास्टर हकीम सर ने इसका खुलासा किया है। हमारी गुजारिश है कि आप इनकी बातचीत को बगौर और मुकम्मल तौर पे इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ज़रूर सुने। आइए देखते हैं शहर हैदराबाद के मशहूर और मारूफ मास्टर हकीम सर से की गई उनसे मुलाकात। मास्टर साहब, आज रिपब्लिकन डे था, इस ताल्लुक़ से आपके क्या तासुरात है और आज का दिन क्यों मनाया जाता है अवेयरनेस के लिए और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स है उनके लिए मालूमात हासिल करने के लिए नई नस्ल को, तो आपका क्या कहना है? सब में पहले मैं ASG न्यूज़ के तमाम ऑडियंस को और मैनेजिंग डायरेक्टर जावेद साहब को दिल की गहराइयों से 73वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान में दो कौमी तकारीब रहती जो सारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है यौम आज़ादी और एक है यौम जमहूरिया। मुल्क हमारा 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले ही दस्तूर साज असम्बली बनाई गई 1946 में और आज़ाद हिंदुस्तान को चलाने के लिए दस्तूर साजी का अमल शुरू हुआ। उस दस्तूर साजी के अमल में हिंदुस्तान के जोग्राफियाई और हालात, आबादी, यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन, यहाँ पे बसने वाले मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ ज़बानों में बात करने वालों के एहसासात को मलूज़ रखते हुए दस्तूर साजी का अमल मुकम्मिल हुआ। ये दस्तूर साजी के अमल के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाई गई थी 1946 में, जिसका पहला इजलास जुलाई 1946 में हुआ और दूसरा इजलास दिसंबर 1946 में हुआ और इसके बाद मुसलसिल इसके इजलास मुनक़िद होते रहे। इसमें कुल 299 अफराद की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, जिसमें मुल्क के नामवर सियासतदान जैसा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जौहर वग़ैरह इसमें शामिल थे। और इसके कई कमेटीज़ बनाए गए, जिसमें से एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के सदर की हैसियत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंतखाब अमल में आया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ज़ेर निगरानी
ये दस्तूर साजी का अमल मुकम्मल हुआ। तकरीबन 3 साल में 114 इजलास मुनक़िद हुए। मुख्तलिफ़ उमूर पर काफ़ी गौर व खौस किया गया और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को क़ानून साजी का अमल मुकम्मल हुआ। यह क़ानून साजी का अमल सिर्फ़ किसी एक जगह बैठकर मुकम्मल नहीं किया गया, बल्कि हमारे उस वक्त के क़द आवर सियासतदान दुनिया की मुख्तलिफ़ जमहूरियतों का दौरा किया, जैसा कि बरतानिया, फ़्रांस, अमेरिका, और वहाँ की जमहूरी निज़ाम की तफसीलात हासिल किए और जहाँ जहाँ से जो अच्छे नुकात हिंदुस्तानी शहरियों के लिए ज़रूरी थे उसको चुनकर लाया और उन सब को जो है हिंदुस्तान के दस्तूर में शामिल किया। इसीलिए हिंदुस्तान का दस्तूर सारी दुनिया में सबसे लंबा दस्तूर है तहरीर के एतबार से, और फिर साथ ही साथ जो है रिटन है, लिखा हुआ है। जैसा कि अमेरिका है, अमेरिका का दस्तूर लिखा हुआ नहीं है, बस रिवायत पर चल रहा, मगर हिंदुस्तान के दस्तूर की खुसूसियत यह है कि लिखा हुआ है और जब कभी जिसको उसके बारे में देखना है, उसे मालूमात हासिल करना है, तो वो आसानी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक से वो तफसीलात हासिल किए जा सकते हैं। यूम जमहूरिया का मकसद यह है, जब मुल्क हमारा आज़ाद हुआ तो इसको किस ढंग से चलाया जाए, क्या यहाँ पे कौन सा निज़ाम लागू किया जाए। तो फ़ैसला ये हुआ कि हमारे मुल्क में जो है जमहूरी निज़ाम कायम किया जाएगा। जमहूरी निज़ाम का मतलब हुकूमत आवाम की होगी, आवाम से होगी, आवाम के लिए होगी, आवाम की फलाह बहबूद के लिए होगी। यहाँ पे कोई ख़ानदानी शाही हुकूमत का दौर नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ का मुल्क का जो हुक्मरान होगा वो भी आवाम से चुना हुआ होगा, और जो हुकूमत चलाने वाला ज़िम्मेदार होगा वो भी आवाम से चुन के आएगा। जबकि अगर आप बरतानिया यानी ग्रेट ब्रिटेन को अगर आप देखेंगे तो मुल्क का जो हुक्मरान होता वो ख़ानदान, शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता और हुकूमत का जो ज़िम्मेदार होता आवाम से चुन के आता। मगर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान एक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक कंट्री है। रिपब्लिक का मतलब यहाँ का मुल्क का सदर भी आवाम चुनेंगे और हुकूमत चलाने का ज़िम्मेदार भी आवाम ही चुनेंगे। यानी मुल्क का सदर सदर जमहूरिया होता और हुकूमत का सदर वज़ीर आज़म होता। और इस दस्तूर की खुसूसियत यह है कि इसमें कुछ हिस्सा फ्लेक्सिबल है, जिसको जो है बहुत थोड़ी सी तादाद के पार्लियामेंटेरियन भी इसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं, और कुछ हिस्सा रिजिड है, जिसको जो है कम से कम जो है 3/4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब तक मौजूद ना हो तब तक उसके अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती। और कोई भी मुल्क में जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए 2 चीज़ें बेहद ज़रूरी होती। एक होते शहरियों के राइट्स और दूसरे होते ड्यूटीज़। जब शहरियों को जो राइट्स दिए जाते हैं, जब तक शहरियों वो राइट्स का सही इस्तेमाल नहीं करते तब तक जो है जमहूरी निज़ाम सही ढंग से नहीं चल सकता। और शहरी जब तक अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह से तकमील नहीं करते तब तक जो है वो निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। और शहरी अपने हुकूक़ से वाकिफ़ होने के लिए, शहरी अपने ड्यूटी से वाकिफ़ होने के लिए शहरियों का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। और कम से कम शहरियों का जो है आला दर्जे का तालीम याफ्ता ना हुआ कोई बात नहीं, मगर कम से कम उनको ये तो मालूम रहना चाहिए कि हिंदुस्तान का दस्तूर उनको क्या हुकूक़ दे रहा है और उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। जब एक शहरी अपने हुकूक़ और ज़िम्मेदारियों से बेहतर ढंग से वाकिफ़ हो जाएगा तो तब जो है वो हुकूमतों से सवाल कर सकेंगा और हुकूमतें जो है सही कामकाज कर सकेंगी। आज आप देख रहे हैं आज़ाद हिंदुस्तान में सिर्फ 2 मरतबा ये देखने को आया कि हमारी आवाम जो है बहुत बाशऊर है। एक मरतबा 1977 में जब इमरजेंसी लागू की गई वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जानिब से, तो जयप्रकाश मूवमेंट स्टार्ट हुआ और अवाम जो है उस वक्त की आमिराना हुकूमत और इमरजेंसी में चलने वाली हुकूमत को बर्खास्त किया और जनता पार्टी को इख्तिदार सौंपा। और 2021 भी एक तारीख बना दिया कि किसानों ने हिंदुस्तान की हुकूमत को घुटनों पे ला दिया। किसान अपने इत्तेहाद के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए जमहूरी अंदाज में हुकूमत से डट के मुकाबला किया। किसानों और ख़ास तौर पे ज़राअत के मामले में जो 3 क़वानीन नाफिज किए गए थे, जो है शुरू ही से किसान ये बोल रहे थे कि ये जो है हमारे मफादात के ख़िलाफ़ है, और वो एकजुट हो गए और हुकूमत को जो है मजबूर कर दिए। 1 साल तक मुसलसल दबाव बनाते रहे और बिल आखिर
एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में सारी दुनिया में मशहूर हो चुका था कि वो कभी झुकती नहीं, कभी वापस लेती नहीं अपने बनाए हुए कानून, मगर किसान जो है अपने इत्तेहाद के ज़रिए और जमहूरी हुकूक का पूरा फ़ायदा उठाते हुए जमहूरी अंदाज में जो है हुकूमत को मजबूर किया और हुकूमत बिल आखिर किसानों के लिए बनाए गए 3 क़वानीन को वापस लेने पर मजबूर हो गई। कोई भी जमहूरी निज़ाम में जब तक शहरी अपने हुकूक से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हो जाते, अपने फ़राइज़ से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हो जाते, तब तक जो है जमहूरी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकेगा। आज मैं इस 73वें यूम जमहूरिया के मौके पर ASJ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सारे हिंदुस्तानियों से ये अपील करूँगा कि आप चाहे डॉक्टर हो, आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप जनरल ग्रेजुएट हो, चाहे आप कारोबारी हो, चाहे आप कुछ हो, मगर आप पहले ये जानकारी ज़रूर हासिल कर लीजिए कि हिंदुस्तान का दस्तूर आपको क्या क्या हुकूक दे रहा है। और चूंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, सिवाय शहरी के बाकी सारा निज़ाम हमारे लिए बनाया गया है, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो काउंसलर हो, सबको दस्तूर के दायरे में रह के काम करना है, चाहे सदर जमहूरिया हो, चाहे वजीर आज़म हो। दस्तूर से ऊंचा कोई नहीं हो सकता और शहरी के फ़ायदे से हटके और कोई फ़ायदे की बात नहीं की जा सकती। तो शहरी उनके हुकूक का उस वक्त तक फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक कि वो हुकूक से वाकिफ़ ना हो। तो शहरियों की ये जिम्मेदारी है कि वो जो है अपने हुकूक की जानकारी हासिल करें और अपने हक़ को कभी दबने ना दे, अपने हक़ का जो है कोई जो है उसका इस्तेसाल होने ना दे, बल्कि जहां आपके हक़ की बात आ रही है वहां आप डट जाए और जमहूरी अंदाज में जो है अपने हक़ को हासिल करने की कोशिश करे। यही मैं जो है यूम जमहूरिया के मौके पे आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब में पहले अपनी नस्लों को तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। जमहूरी निज़ाम की कामयाबी का दखल सियासी शऊर पर मबनी है, दस्तूरी हुकूक की सही जानकारी पर ही इसका दारोमदार है। जब तक हम दस्तूरी हुकूक से सही जानकारी हासिल नहीं करेंगे, जिम्मेदारियों के बारे में हम सही मालूमात हासिल नहीं करेंगे, हक़ और जिम्मेदारी एक सिक्के के 2 रुख है जमहूरियत में। जहाँ हम हुकूक की बात करें वहाँ पे हमारे को अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाना है, वहाँ पे हमारे को एक जिम्मेदार शहरी बन के अपने मुल्क के माल की, अपने मुल्क की सरहदों की, अपने मुल्क की दस्तूर की, अपने मुल्क की हर असासे की हिफाजत करना और हुकूमत के साथ ताउन करना, ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। मगर जब कभी हुकूमत आमिर हो जाती, आमिराना रवैया अख्तियार कर लेती और जब कभी हुकूमत कोई जो है अवाम की ज़रूरतों को मलूज़ रखना छोड़ देती है और आवाम की खिदमत करना छोड़ देती, तब शहरियों की जिम्मेदारी होती कि वो उठें और हुकूमत के ख़िलाफ़ दस्तूर के दायरे के अंदर खड़े रहें, जिसकी मिसाल किसानों ने दी और अपना हक़ हासिल किया। तो मैं तमाम शहरियों से गुजारिश करूँगा कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। सिर्फ हम चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी वजह से कुछ हुकूमतें, कुछ जमातें जो है इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने हुकूक और अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ हो और अपनी हिंदुस्तानी जमहूरियत को बहाल करने की और ज़िंदा रखने की कोशिश करें। मास्टर साहब, एक सवाल ये है कि BR अम्बेडकर के ताल्लुक से कि उनको आप इस मौके पे खराज तहसीन पेश। हाँ ज़रूर। डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो है हम बहुत बड़े जो है एहसानमंद है कि उन्होंने जो है पसमानदा तबक़ात, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो है महरूम तबक़ा था आज़ाद हिंदुस्तान में, उनकी महरूमियत को दूर करने के लिए, उनको जो है आम शहरियों के बराबर ठहराने के लिए उन्होंने जो है दस्तूर में बहुत सारी गुंजाइश रखी। और ख़ास तौर पे चूँकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, माइनॉरिटीज़ हुकूक़ के बारे में भी उन्होंने जो जगह जगह जो है माइनॉरिटीज़ को हक़ दिलाया। सबसे पहले शहरियों के लिए राइट टू लिव, जिंदा रहने का हक़, और माइनॉरिटीज़ को जो है उनका राइट टू रिलीजन, यानी उनको अपने मज़हब पे चलने का मौका, और फिर उनको राइट टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है माइनॉरिटीज़ को यह हक़ देता कि वो अपने इदारे कायम करें और अपनी तहज़ीब और तमद्दुन को बरकरार रखे। मैं जो है इस मौके पे डॉक्टर BR अम्बेडकर को दिल की गहराइयों से खराज अक़ीदत पेश करूँगा और उस वक्त के सारे क़ानून साज़ों को जो है मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने एक ऐसा दस्तूर बनाया जो है हिंदुस्तान के
हर फर्द की ज़रूरतों को मलूज़ रखते हुए बनाया, जिसकी वजह से आज हम 73वीं जो है यूम जमहूरिया जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। ASG न्यूज़ से बात करने के लिए मास्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब जावेद साहब।